अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अस्मा खान प्रॉपर्टी वॉच से। आज हम मौजूद हैं बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन की एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका एक बहुत बड़ा मकाम है बहरिया टाउन की डेवलपमेंट्स में। हम इस वक्त मौजूद हैं आपके जाने माने अथर एसोसिएट्स पे, और आज हम बहरिया में उनके प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में बात करने आए हैं और हमें कम्प्लीटली ब्रीफिंग देंगे मोहसिन अरशद साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का है, शुक्र, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। अथर एसोसिएट को किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बेशक बेशक। माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा बहरिया की डेवलपमेंट्स में। बिल्कुल। बहुत अच्छी डिलीवर चीज़ें हुई और अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि अथर साहब ने भी माशाल्लाह सियासी तौर पर भी सरगर्म हो गए हैं। और अब आप हमें बताइए कि अथर एसोसिएट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं? जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है ना, उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो हम डिलीवर कर चुके हैं और 8-9 ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ग्रे स्ट्रक्चर के करीब है, कोई डिलीवर होने वाला है, कोई बिल्कुल करीब है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी मंथ इसकी चाबियाँ दी हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी काम शुरू किया जाए ना, जो उसको इख्तिताम लाइन दी जाए उससे पहले किया जाए, क्योंकि क्लाइंट को हमेशा फ़ायदा ही तब होता है जब आप एक उससे कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं, फिर वो आपके साथ अगले प्रोजेक्ट्स में भी आपकी तरफ होता है। तो हमारी कामयाबी की यही वजह है कि हमने जो भी कमिटमेंट की है आज तक, मैंने की है, अतर भाई ने की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के साथ 20 साल से है माशाल्लाह। तो वो 20 साल से इसी वजह से है कि कोई भी कमिटमेंट हमने रॉन्ग नहीं की ना किसी के साथ कोई चीट किया, ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी लॉन्च नहीं किया कि जिसको हम मतलब डिलीवर ना कर सके टाइम पे। तो हमारे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में मिसाल है और कंस्ट्रक्शन में हर तरह में हमने कोई भी क्वालिटी वाइज भी किसी किस्म का कोई मिसयूज़ नहीं किया प्रोजेक्ट्स में। यानी एक ऑथेंटिकली एक प्रॉपर डिलीवर टाइम पे आप चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कम्प्लीटली फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी हमारी ग्रोथ ही हमारे क्लाइंट है ना। अगर हम क्लाइंट के साथ ही कोई मिसबिहेव करें या उनको कोई चीज़ उनकी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो तो मिसयूज़ होगा, फिर हमारे नाम को जाके मिसयूज़ करेगा। बिल्कुल। तो ऐसा हम कभी भी होने नहीं देंगे माशाल्लाह। तो सर बहरिया में 20 साल से आप साथ में हैं माशाल्लाह, तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो आज माशाल्लाह एक मुंह बोलता सबूत है जदीद तर्ज तामीर का, तो ये सब कुछ आपके सामने हुआ? बिल्कुल, सारा उतार चढ़ाव हमने बहरिया में 2014 से जब कराची में आए तब से लेके 15, 16, 17, 18 में जो क्राइसिस आए, जब लाइटें बंद हो गई तो हम बहरिया के साथ रहे हैं पहले दिन से लेके आज तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले दिन से लेके बहरिया के साथ आज तक रहा है, बहरिया भी उसके साथ शाना बिशाना खड़ा रहा है और हम भी उनके साथ शाना बिशाना खड़े रहे माशाल्लाह। तो सर जो रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बैकग्राउंड से आप लोग हैं या फिर आप दोनों ने या अथर साहब ने इसमें अचानक से आए या पिछले बैकग्राउंड में भी आपकी फैमिली में? नहीं, फैमिली में सबसे पहले तो अतर भाई खुद ही आए, सबसे खुद ही आए अतर भाई। नए थे, यंग थे, कुछ काम था, कुछ उन्होंने सोचा कि यार कोई तो बढ़ सके, कुछ कर सकें, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया। फिर उसके बाद सब इसी फील्ड में आते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कामयाबी के ऊपर हम बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो यानी डेफिनेट हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव, एक बहुत सक्सेसफुल स्टेप था जो अथर साहब ने लिया और आज माशाल्लाह एक बहुत बड़े नाम को उन्होंने कमाया इज़्ज़त के साथ। सब ये मेहनत है ना, जितनी भी आप भी किसी भी काम में आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देता। वो प्रॉपर्टी फील्ड है या कोई भी फील्ड हो, उन्होंने नेक नीयती से काम किया। वो आज भी मैं जब बैठे होते हैं तो कहते हैं यार सबसे पहले जाके आप सूरत यासीन पढ़ा करो, अल्लाह को याद किया करो, उसके बाद अपने काम का आगाज़ किया करो। तो ऐसा होगा नहीं कि आप अल्लाह को याद करो और आपका काम ना हो। तो ये सब ये जो है उनकी नेक तमन्ना है, उनकी नेक नीयत है ना। आप नेक नीयत से आप चलेंगे तो सब कुछ आपको अच्छा होगा। बेशक वो नेक नीयत है और वो सब अपनी पूरी टीम को लेके चल रहे हैं और उनके साथ ऑनेस्टली चल रहे हैं। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने अपने रिलेटिव रखे हुए हैं। हमारा जितना भी स्टाफ है उनके कज़न है, तो वो सबको साथ लेके चलते हैं माशाल्लाह। तो आपने वैसे भी देखा कि सबसे पहले जो भी हकूक है, हक़ाइक़ हैं, वो रिश्तेदारों के हैं। बहुत अच्छी इन चीज़ों में वो सबसे पहले हो गए। लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं ना किस किस्म का माहौल है, लोग कहाँ से भरोसा। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का, जो आप अपनी पूरी फैमिली किस तरह सबको लेके चल रहे हैं। ये अतर भाई का ना, भाई भी हैं, चाचू भी हैं मेरे, तो वो उनका यही ज़हन है। उन्होंने कहा यार बाहर से भी आगे तो किसी ने खाना है ना, बहुत तो अपने आगे बैठ के चलाएं। मुझे फ़ख्र होगा कि यार मेरे इस प्लेटफॉर्म से ये कमा रहा है, इसका घर वाले बेहतर हो रहे हैं, इसका खानदान बेहतर हो रहा है।
तो ये उनकी सारी दुआएं और उनकी मेहनत है कि वो हमें यहाँ तक ले आए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला और भी कामयाबियाँ आप लोगों को दे और अल्लाह ताला इस नाम को और आगे लेके जाएं तरक्की के साथ, कामयाबी के साथ। इसी के साथ मुझे बताइए कि अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स कर लिए उनके नाम कुछ बताएं अपने प्रोजेक्ट्स। हमारे प्रोजेक्ट एक माल वन के नाम से हमने किया, जो इस वक्त आपने देखा हो तो ये हॉस्पिटल के सामने है। जी जी बिल्कुल। इसमें कबाब जीज है और स्वाद बेकरी है और एक अल्फजर रेस्टोरेंट भी आ रहा है। ओके माशाल्लाह, यानी बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और ये बैरिया में मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 5-10 साल में ऐसा कोई माहौल प्रोवाइड करे ना। ओके 400-500 लोगों की सिटिंग का एक रेस्टोरेंट है, बड़ा 1-2 महीने लगेंगे और इसकी ज़रूरत भी थी, ज़रूरत है ना, बैरिया में बहुत बिल्कुल ज़रूरत है। फिर उसके बाद बैरिया हेड ऑफिस के सामने हमने बिल्कुल अतर रेजिडेंशिया के नाम से किया, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पोजेसन देने वाले। रेजिडेंशियल है, उसमें 1 बेड 2 बेड है। ओके फिर उसके बाद ये जिसमें आप बैठे हुए हैं ये जिनाह ट्रेड सेंटर के नाम से है, इसमें खाली ऑफिस ही हैं। फिर आगे चले जाएं तो थीम पार्क के जाती साइड और आती साइड दोनों पे हमारे हैं माशाल्लाह। और दोनों के ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, वो भी हम 1 साल के अंदर पोजेसन के करीब होंगे। यानी ऑल ओवर 10 प्रोजेक्ट्स हैं और उसको ऑन टाइम इंशाल्लाह आप लोग डिलीवर कर देंगे। डिले की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यही तो बात है अत्थर एसोसिएट, इसीलिए तो माशाल्लाह एक बड़ा नाम है बैरिया टाउन कराची का। और माशाल्लाह अभी मैंने देखा कि लाहौर में भी काम कर रहे हैं। हाँ, लाहौर में भी अभी हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हाई राइज का ना, वहाँ पे बेंगलोर भी बना रहे हैं, ग्राउंड +2 भी बना रहे हैं। ओके लाहौर में भी पहले नहीं था, लेकिन बिल्कुल जब यहाँ से बिल्डर बने तो फिर लाहौर में भी हमने ना कुछ बेहतरी के लिए। तो अभी लाहौर में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या विलास के नाम से कर रहे हैं, मिडोज विलास है। वो उधर मतलब ज्यादा हाई राइज नहीं है, ग्राउंड +2 ही है। ग्राउंड +2 ही है। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो माशाल्लाह हमारे कंट्री है, शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब ने जो इंट्रोड्यूस करवाई और आज बहुत सारी सोसाइटीज़ इसको फॉलो भी कर रही हैं, तो उस बारे में बताइए कि ये मार्केटिंग जो स्टाइल है ये सबसे मुनफरिद स्टाइल है जो बैरिया टाउन कराची का है। बैरिया टाउन शाहिद साहब के बारे में तो जो भी बयान कहा जाए या बोला जाए कम है, क्योंकि उन्होंने भी जितनी मेहनत उन्होंने की है मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी की ना। बिल्कुल। वो भी मतलब एक चीज़ थी मेरे पास, मैंने बॉस को कहा ये नहीं करना, ये मैं करूँगा, तो उन्होंने मलिक साहब को कहा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, तो वो हर चीज़ करते गए, अचीव करते गए। मेहनत भी है ना, बिल्कुल जिस तरह मेहनत उन्होंने की है उस तरह फिर उनकी टीम ने की है, अतर भाई ने की है, फिर उसके पीछे हमने की है। तो ये सारी मेहनत ही है जो शाहिद साहब ने की है, उन्हीं का ही अतर भाई है, उससे फिर हम हैं, तो ये उन्हीं के फूल हैं जो छाटे हुए खिल रहे हैं और उसकी खुशबू से पूरा बहरिया महक रहा है माशाल्लाह। तो वाकई हमने भी देखा कि माशाल्लाह एक अच्छी टीम है हमारे कंट्री है शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब के पास, जो उनके शाना बशाना खड़ी है बिल्कुल हर वक्त। और ऑन कॉल हमने देखा जब भी कोई मसला हुआ, जैसे हमने देखा पिछले दौर में कुछ मसाइल भी हुए, तो सब एक जान थे, एक ज़बान थे और माशाल्लाह एक तरह से यूनिटी में आप लोगों ने परफॉर्म किया। तो ये तो बड़ी अच्छी कामयाबी है हमारे बैरिया टाउन कराची की, क्योंकि शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब जो हमारे कंट्री हेड हैं वो इसको फैमिली कहते हैं। बिल्कुल है। तो वो एक फैमिली की तरह उन्होंने भी इसको रखा हुआ है बिल्कुल मोहब्बत से और इस चीज़ को चला रहे हैं। अभी बैरिया 2 आया है माशाल्लाह, BTK 2 लॉन्च हुआ, 5th को इसको ओपन किया गया माशाल्लाह। मस्जिद महमूद का भी इनॉग्रेशन हुआ, विलास का भी हो गया और हेड ऑफिस का भी यानी उसकी इनॉग्रेशन हुई। तो इस बारे में कुछ डिटेल देंगे बैरिया टाउन 2 के बारे में, कैसा प्रोजेक्ट्स है? बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जी, बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स है। ये बैरिया 1 की कामयाबी के बाद बैरिया 2 को बैरिया ने लॉन्च किया, तो ये उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग तो क्लोज हो चुकी हुई है। जी जी। जिन लोगों ने इसमें बुकिंग करवाई है उनको आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो रह गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सोचते रहेंगे कि हमने क्यों नहीं किया ना। जी जी जी। बैरिया ने इतना ह्यूज डिस्काउंट दिया है और डेवलपमेंट तो आपके सामने ही है। जो चीज़ें BTK 1 में नहीं बन पाई वो बैरिया 2 में लेके आएगा। वाटर पार्क है, फिर और 3-4 चीज़ें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है। कामयाब प्रोजेक्ट है, अच्छा माशाल्लाह। और दूसरी बात ये थी कि अभी जो महंगाई हुई है, तो माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि 10 प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत जल्द आप डिलीवर भी करेंगे ऑन टाइम, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही? जो महंगाई है और मटेरियल पे और कंस्ट्रक्शन पे बहुत टैक्सेस लग रहे हैं और चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, तो इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा काम की रफ्तार में आपकी? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा, क्योंकि सरिये हर चीज़ के रेट आप जैसे बता रही हैं कि हाई गए थे, लेकिन आर्जी गए थे चंद दिनों के लिए, वापस आ गए। लेकिन जिन लोगों ने डिलीवर करना होता है उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो वही कम होगा अगर मैंने डिलीवर करना है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर जिसने डिलीवर नहीं करना उसके लिए महंगाई हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिन्होंने अपना नाम बनाया है उसको मकाम बना के रखना है
तो उसको महंगाई वो में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो नहीं करेंगे। वेरी गुड। आप भी बड़े माशाल्लाह यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो यंग जनरेशन बहुत रियल एस्टेट सेक्टर में आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए उनको क्या बहुत ही सब पेशेंस से काम करना चाहिए, हार नहीं माननी, क्या कहेंगे उनके लिए, मैसेज दें अपने इस प्लेटफॉर्म से? उन सबसे पहले तो ये है कि उनको हम जैसे उसको देख के मोटिवेट होने चाहिए कि यार इन्होंने ये काम किया। कुछ ये करते हैं कि यार ये आए बैठे और बैठे से नहीं हुआ, हमने स्ट्रगल की, बाहर निकले, लोगों से मिले, मीटिंग्स की, जुले, दिन रात एक किया ना, फिर इस सीट पे आके बैठे हैं। अभी पहले हम मिलने जाते थे, अभी लोग आते हैं माशाल्लाह। बस जो नए आने वाले जो है ना, इनको यही कहना चाहेंगे कि पहले खुद स्ट्रगल करें। वो आगे ये बैठ जाते हैं कि मैं एक अदारे के नीचे बैठ गया हूँ तो खुद ही क्लाइंट आ जाएंगे, खुद ही डील हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद ही कामयाबी है। मेहनत के बाद। बस ये कुछ लोग जो नए हैं, जो मायूस है ना इस मार्केट के अंदर, वो इसी वजह से है कि मेहनत नहीं कर पा रहे। वो बस अब टेबल टॉक्स एंड मीटिंग्स पे ही, वो यही है कि आप भी बैठे हुए हैं, हमारे पास आ जाते हैं तो नीचे वो भी बैठे हैं उनके पास आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत जाना पड़ेगा, अपना आपको खुद मार्केट में जाहिर करना पड़ेगा कि मैं हूँ या मैं हूँ। और जब मार्केट आपको जानेगी नहीं तो कोई काम कैसे करेगा? कोई काम आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, सब कुछ। नाम आपको दे दिया है, एक ऐसा नाम है जिसको बैरिया में क्या पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो आप जाएं, अपना नाम तारुफ कराएं। कुछ फिर आपके अंदर भी होने चाहिए ना मामला कि आप कैसे कर सकते हैं, किसी को कैसे डील, क्लाइंट को कैसे डील करना है, डीलर को कैसे करना है। आपकी गुफ्तगू ही आपका सारा कुछ है। आप अगर बात करना जानते हैं, अच्छा करना जानते हैं, तो आप, मेरा नहीं ख्याल, अपना काम होगा। बिल्कुल, आपकी नीयत अच्छी है, आपने कामयाब होना है तो कोई चीज़ भी आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा। और कामयाबी आपका हर हाल में मुकद्दर बन जाती है। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स है माशाल्लाह वो भी टाइम पे। अच्छा, एक और बात बहुत अच्छा है, ये प्लेटफॉर्म है प्रॉपर्टी वॉच, और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कई सालों से आपके लिए मीडिया का काम बहुत अच्छे से परफॉर्म भी हम लोग कर रहे हैं। जो है अभी कमिंग रमज़ान है सर, तो और अभी रमज़ान से पहले आपने कोई मैसेज देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। बस ये रमज़ान देखें जी, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। ये हमारी खुश नसीबी है कि एक और रहमतों वाला महीना हमें मिलने वाला है। तो इसमें तो जितनी इबादत की जाए उतनी कम है। इसमें एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है। तो इसमें तो इस रमज़ान खुशियाँ बांटनी चाहिए। जो गरीब है, मुस्तहिक लोग हैं, उन तक हर चीज़ पहुँचानी चाहिए। तो ये मैं नहीं चाहता कि रमज़ान जैसी नेमत मुसलमान हर साल एक पाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी नेमत है कि इसका शुक्र हर टाइम अल्लाह का अदा करना चाहिए कि हम हर साल एक ऐसी खुशी को देखते हैं कि जिसके लिए बड़ा खुश नसीब होता है तो वो पाता है। बिल्कुल ऐसे। रमज़ान जिसने पा लिया वो खुश नसीबों में से। अच्छा सर, अभी हमारे पास जो भी हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारी बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो हमारा आता है ओवरसीज़ से, जिसका बड़ा बेनिफिट हमारी पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिलता है और हमें भी मिलता है। तो सर, इस प्लेटफॉर्म से आप जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई मैसेज दे सकते हैं तो देना चाहते हैं तो दीजिए। बिल्कुल। मैं अपने जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर आप किसी भी लिहाज से इन्वेस्टमेंट देख लें, चाहे वो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन है या नहीं है, आपको हर लिहाज से इधर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिल जाएगी ना। मतलब जो भी आप अगर डॉलर का रेट लगा लें या हमारी इस वक्त प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ओवरसीज़ के लिए। ओवरसीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा डॉलर की वजह से हमारी रुपीज़ में बहुत कमी है, बहुत कमी है। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये वक्त दोबारा उनके लिए आएगा। तो ये वक्त है बढ़ चढ़ के बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी लेने का इन्वेस्टमेंट का दौर है। और बाद में इसी को आप अर्न करेंगे विद प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ। जो मार्जिन अभी उनको समझ लें कि प्रॉपर्टी पैसे होल्ड करने में हो रहा है ना, उससे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी लेने में। और इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। चाहे वो बहरिया टाउन 1 हो या बहरिया टाउन 2 हो, आप इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। आपने अपने इतने कीमती शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी के साथ अस्मा खान को इजाज़त दीजिए प्रॉपर्टी वॉच से। फिर मिलेंगे एक न्यू सेगमेंट के साथ।